साधारण ब्याज के गुना गुनी वाले सवाल को हम यहाँ हल करेंगे। आप देखिएगा गुना गुनी वाला सवाल कितने कम समय में हल हो जाता है और इसका एक बेसिक ट्रिक जो है मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो ये जो गुना गुनी वाला सवाल है इसका बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान दीजिए और बहुत सरल तरीके से इसको हल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में, इस चीज़ को ध्यान रखना है, और गुना 3 गुना हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो एक बात ध्यान रखिए, वह बात है कि अगर गुना लिखा है तो 2 गुना लिखा है, क्योंकि गुना तो 2 से ही शुरू होगा, गुना तो 2 से ही शुरू होगा, 1 से तो गुना शुरू नहीं होगा। 1 गुना मतलब अब क्या है, 2 गुना से शुरू होगा, तो 2 गुना। अगर 2 गुना है तो प्रतिशत में मान निकालोगे साधारण ब्याज का प्रतिशत, यानी 2 गुना है तो इसको 100% मानोगे, एक बात। फिर दूसरा बात, अगर 3 गुना है, देखिए 3 गुना है तो 200% मानोगे इस चीज को, और 4 गुना है तो 300% मानोगे, 5 गुना है तो 400% मानोगे। अब इस चीज को ध्यान रखना। अब इसको क्या है, ये क्या है, साधारण ब्याज परसेंट, साधारण ब्याज परसेंट, इस चीज को ध्यान रखिए। अगर इतना ध्यान रखते हैं तो सब सवाल, ये गुना गुनी वाला साधारण ब्याज का सवाल फटाफट हल हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 4 चीज लिखे हुए हैं इनको ध्यान रखना है हमें। इसके बाद हम सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो 8 वर्षों में अपन को 3 गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, क्या निकालना है अपन को, दर, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो अपन यहां पे लिखेंगे दर, ठीक है, तो दर लिख दिए। दर बराबर कितना है, गुना, कितने गुना है, 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना, तो लिख दिए 3 गुना, बटा कितने समय में, 8 वर्षों में। अब कहोगे भैया ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 में सवाल क्यों नहीं लग रहा है। तो इसमें सवाल अब नहीं लगेगा, इसका बहुत सरल तरीका है, इसमें सवाल लगेगा, उसको नहीं ध्यान देना है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वहां से लग जाएगा, लेकिन पूरा पेज भर जाएगा। इससे बेहतर है कम समय में, ये ट्रिक्स हैं और इस ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो देखिए 3 गुना, अब 3 गुना का मतलब कितना लिखा है यहाँ पे, 3 गुना का मतलब 200, तो लिखोगे 3 गुना के जगह में 200 बाबू, और 8 का मतलब क्या है, 8 लिखोगे। तो देखो 8 दूना 16 और बचेगा 4, तो 4 8 पंचे 40, देखो कम कम हो गया, 25 अट्ठे 200, यानी दर कितना था, 25% वार्षिक था। देखो अब निकला ना, 1 मिनट में बिल्कुल निकला। और करिए इस बात को, सरलता से होगा। अगले सवाल पर, किस दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। अब इतने छोटे जगह में नहीं लगेगा सवाल, अगर बड़ा सवाल है तो इतने छोटे जगह में कैसे लगेगा। इसके लिए हम ट्रिक लेकर के आए हैं और उस ट्रिक का इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है बाबू, इसमें दर पूछ रहा है, तो वही चीज लिखेंगे। तो दर बराबर कितना गुना, गुना बटे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय, मतलब क्या लिखना है, हमसे पूछा है दर, तो गुना बटे समय लिखेंगे यहाँ पे, बस हो गया। गुना कितना है, ध्यान रखना, दुगना हो जाता है। कितना गुना, 2 गुना हो जाता है। तो जब 2 गुना हो जाता है तो 100%, तो लिखोगे 100 बटे समय कितना है, 20 वर्ष, 20 वर्ष, तो 20 पंचे 100, ये देखो 5% वार्षिक दर। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है बाबू, इससे बेहतर और छोटा चीज क्या हो सकता है जिसको सरलता से हल कर सकते हो आप। अगले सवाल है, अब देखिए, अब अभी तक तो हम दर ज्ञात कर रहे थे, अब समय ज्ञात करेंगे। कितने समय में इतना गुना हो जाता है, गुना गुनी वाला सवाल ना फटाफट आपसे बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा, एकदम पलक झपकते ही, मात्र 3 से 4 सेकंड के अंतर्गत जो है सवाल आपसे आ जाएगा। तो कितने समय 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। आहा, क्या बात है, अपने से 4 गुना हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे समय निकालना है ना बाबू, समय, समय बराबर गुना, समय बराबर गुना, और गुना में कितने का बटा करेंगे, जितना इसका दर होगा, 12%, तो 12 कर दोगे। तो गुना कितना है बाबू, गुना देखो, गुना, गुना कितने गुना है, अपने से 4 गुना हो जाता है। यहां पे लिखा है अपने से 4 गुना, तो जब अपने से 4 गुना हो गया
तो 4 गुना का मतलब 300%। तो लिख दो बाबू 300/12। ठीक है, ठीक। तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 100/4। 3 चौको 12, 100/4 हुआ ना। 25 चौको 100, तो कितना हुआ? 25 वर्ष। समय कितना हुआ? 25 वर्ष। मतलब कहने का कि 25 वर्ष में यह धन जो है 4 गुना हो जाएगा। मतलब 25 वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। ना हमको इसमें मूलधन ज्ञात करने की जरूरत है, ना दर ज्ञात करने की जरूरत है, ना समय अलग से ज्ञात करने की जरूरत है। सब कुछ इसी सूत्र के, इसी ट्रिक के अंदर लिखा हुआ है। आप इसको तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि इस तरह के सवाल जो है आपसे बिल्कुल बनेंगे और 100% बनेंगे। ये जो गुना गुनी वाले सवाल है, इस सवाल को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल 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 एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। और हम ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि आप हमेशा पढ़ाकू बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।